हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। ऑलिव बोर्ड की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। दो बड़ी छोटी छोटी बातों के लिए। एक, मई में कमाल के रिजल्ट आए हैं, तो सभी कैंडिडेट्स को और सभी फैकल्टीज को बहुत बहुत बधाई। दोनों के ही हार्डवर्क काम आए हैं, रिजल्ट आपके सामने है। खुश और मुस्कुराते चेहरे आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। मई 26 अटेम्प्ट में कमाल का रिजल्ट इन सब लोगों ने प्रोड्यूस किया है। और इसी के साथ में स्वागत करता हूं हमारी पूरी टीम। अजय सर यहाँ हैं, आफरीन मैम हैं, अंशुल मैम हैं और राजीव सर भी हैं। शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन की। तो आफरीन मैम, क्या है आज का एजेंडा? हेलो सर, हेलो एवरीवन। आज का एजेंडा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि हम लॉन्च करने वाले हैं अपने नए साइकिल के लिए एक नया फाउंडेशन बैच फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बैंकर्स क्लियर कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो नए क्लियर करना चाह रहे हैं और जो नहीं भी क्लियर कर पाए हैं, तो उन सब के लिए हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं आज की नए एग्जाम के लिए। नई तरीके से हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या हमने ऑलरेडी इस एग्जाम में देखा है कि क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसा इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मिक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग क्या अपग्रेड हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है, क्या चीज हटाया गया है। उन सब चीजों को लेकर हम एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं आप सबके लिए, और यही आज का मेन हमारे वीडियो बनाने का मकसद है। आप सारे बैंकर्स को डेट तो पता ही होगी नवंबर एग्जामिनेशन की। 1 नवंबर 2026 हमारा IEIFS का एग्जाम है, देन 22 नवंबर PPP। इसमें 22 दिन, 21 दिन का गैप है, थोड़ा अनयूजुअल है बट है। देन 28 नवंबर हमारा AFM है, एंड देन 29 नवंबर RBWM का पेपर है, राइट। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी 1 अगस्त से, और ये 1 से 21 अगस्त के बीच में रहेंगी, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन इस विंडो में करना है। देन अगर हम बहुत नेक्स्ट बढ़िया। बात करते हैं। हाँ जी जी। सर। सो नवंबर 2026, जिसकी एग्जाम की डेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी है। आपको मैडम ने बताया ही सही कि कैसे एक 20 से 21 दिन का गैप आपको एक पेपर में मिलने वाला है। नवंबर 26 की जब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं राजीव सर, तो क्या इस बार का एक्सपीरियंस है? आईआईबीएफ ने क्या कुछ चेंजेस पैटर्न में इस बार लाए हैं? क्या हम ऑलिव बोर्ड पर नया कुछ इस बार देने वाले हैं बैंकर्स को? क्या हमारी एक अप्रोच रहने वाली है? क्यों बैंकर्स ऑलिव बोर्ड के साथ जुड़े? क्या मॉडिफिकेशंस इस बार नवंबर 26 के बैच में उन्हें मिलने वाले हैं? राजीव सर प्लीज। सर थैंक यू। पहले तो सभी लोगों को वेलकम। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि वाई ओलीबोर्ड। तो ओलीबोर्ड के आने का रीज़न है, इसमें आने का रीज़न बस एक बहुत ही कॉमन सा है, विच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। और आप देख रहे होंगे सर, मुझे लगता है कि 3 साल होने को आ गया, एग्जाम साइकिल चेंज हुए हैं, मतलब सिलेबस चेंज हो चुके हैं, 3 साल हो गए लगभग। तो अब एक जी। ऐसा समय हो गया, आईआईबीएफ भी जान रहा है कि जो मैकमिलन की बुक है और जो कंटेंट है इसमें उन्होंने 6 टाइम एग्जाम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा हर साइकिल में चीज़ों को अपडेट करें। आप इस बार के एग्जाम्स को देखें, जैसे पेपर नंबर 2 को ही आप देखें कि काफी वेल्दी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एक एक काफी केस स्टडी बड़े बड़े लेवल के पूछे गए। चाहे इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो अगर आज के डेट में अगर हम ये कहते हैं कि हम 1 महीने की तैयारी में या 2 महीने की तैयारी में हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा अब नहीं है। पहले ऐसा हो जाता था, और कुछ और लोग ऐसा कुछ कहते हैं। कुछ बैंकर्स जो अभी तक फेमिलियर नहीं है जेआईबी की क्या एलिजिबिलिटी, क्या पासिंग क्राइटेरिया, जो भी नए बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं या अब पहली बार जेआईबी के साथ अवेयर और फेमिलियर हुए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा कि अब जो नए लोग हैं उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो पता होने सभी को जो नए बैंकर हैं, बैंक में जाने के बाद एक एग्ज़ाम हम देते हैं, बेसिकली जीआईबी जिसको कहते हैं, जूनियर एसोसिएट। इस एग्ज़ाम को आईबीएफ ऑर्गेनाइज करती है, और इस एग्ज़ाम का एक सबसे बड़ा वेटेज ये होता है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, पहला 1 इंक्रीमेंट ऐड होता है। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है सर, इसमें तो बेसिकली 4 पेपर होते हैं, और चारों पेपर में आपको स्कोर करना होता है 50। अब एक यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर इस एग्जाम को आप एक बार में दे रहे हैं, मीन्स चारों पेपर अगर आप एक बार में दे रहे हैं, तो एक आईएमएफ आपको प्रिविलेज ये देता है कि आपके पास अगर मान लीजिए किसी पेपर में
स्कोर कम भी आ गया तो अगर आपका ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर 200 आता है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। यहां जी। पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। कि मान लो मैं एक बैंकर नहीं हूं सर, तो क्या मैं इस एग्जाम को नहीं दे सकता हूं? मैं तब भी दे सकता हूं, और उसका जी नाम चेंज बिल्कुल। होके हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीबीएफ। यानी यस। अगर आप फ्यूचर में बैंक में जाना चाहते हैं तभी एग्जाम आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ओवर टू यू सर। जी, और साथ ही साथ सर, ये तो हुआ जो नए लोग जुड़ रहे हैं, पर कई अभी जैसे एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो रहा है मई वाला, और कई बैंकर से जिनका कहना है कि सर मैं फॉर्म भरा था, मैं 3 अटेम्प्ट नहीं दे पाया, अब इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया है, तो क्या मेरा एक पेपर रुक गया तो वो क्या मुझे अगले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, या मुझे चारों देने होंगे? ये जो कंफ्यूजन है बैंकर्स का, वो भी आप थोड़ा दूर कीजिए। दो बातें तो सर ने बड़ी क्लियरली बता दी। अगर आप वर्किंग बैंक में हैं, अगर आप बैंक में वर्क कर रहे हैं, आप जेआई भी दे सकते हैं। पहली बार अटेम्प्ट देंगे, एक ही बार में चारों पेपर क्रैक करेंगे तो टोटल आपका 200 और इंडिविजुअल पेपर आपका 45 होना चाहिए। अगर आप बैंकर नहीं हैं, बैंकिंग में करियर का सोच रहे हैं, तो डीबीएफ इसका नाम हो जाएगा, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है और उसको अटेम्प्ट को लेके और टाइम पीरियड को लेके कंफ्यूजन है, तो राजीव सर प्लीज एक बार वो देखिए भी। सर, बहुत सिंपल सा मैं आंसर देता हूँ सभी बैंकरों को। इसमें बस एक चीज आपको याद रखना है, आपका अटेम्प्ट फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ या फाइव, बेसिकली आईबीएफ आपको 3 साल में देती है 5 अटेम्प्ट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दीजिए या ना दीजिए, आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। और तीसरी बस आपको ये याद रखना है, अगर आपने कोई भी एक पेपर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको हमेशा अगले साइकिल में आपको उस दूसरे पेपर में जो बचा हुआ है उसमें स्कोर लाना होगा मिनिमम 50। ठीक है, बस यही जी। 3 चीज याद रखनी है बैंकरों को। ओवर टू यू सर। सो अंशुल मैम, why why olive board, why you, why me, why Rajiv sir, why Afreen ma'am, why Ajay sir? तो जैसे कि हमने आज के इस वीडियो के शुरू में ही देखा था, कितने सारे बैंकर्स ने, एस्पिरेंट्स ने अपना हमसे शेयर किया एक्सपीरियंस। उन्होंने बताया है किस तरीके से क्लासेस उनको हेल्पफुल रही थी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सारे बैंकर्स को प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं सारा कॉन्सेप्ट, और इस बार तो सिलेबस रिवाइज भी हुआ है। तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन देते हैं जो कि बैंकर्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिक्स है। ऐसे टाइम में जो वो कोई भी लाइव क्लास मिस ना करे, तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। दूसरी बात, यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड एक्सेस दोनों मिल जाएगा। तो अगर कोई लाइव क्लास मिस हो रही है या कोई टॉपिक रिवाइज भी करना है तो बैंकर्स एस्पिरेंट्स उनको फिर से भी देख सकते हैं। क्लासेस खासकर सारे सब्जेक्ट्स को बस थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, उनको प्रैक्टिकली समझना है। सारे केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए उन्हें हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो जितने भी मेंटोर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म में यहाँ पर, जैसे कि आईई एंड आईएफएस के पेपर को आफरीन मैम और मैं पढ़ाते हैं, और अजय सर पीपीबी आप पढ़ाते हैं एएफएम का पेपर, और राजीव सर आरबीडब्ल्यूएम का पेपर। तो चारों ही पेपर्स में हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि एस्पिरेंट्स को किसी भी तरीके से मिसिंग ना लगे अपनी प्रिपरेशन। जी। और देखिए, कई बार बैंकर्स के मन में होता है, सर व्हाट इज दैट कम्युनिटी सपोर्ट? सो आप ये समझिए दैट ऑलिव बोर्ड इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां आपको लाइव और रिकॉर्डेड का डिफरेंस पता नहीं लगेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, कि अगर आप रिकॉर्डेड भी कोई चीज देख रहे हो, कम्युनिटी के थ्रू फैकल्टीज आपके साथ रेगुलरली एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आए, कोई भी डाउट आए, रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं आप, रात के 1 बजे भी देख रहे हैं, आप उस क्वेरी को कम्युनिटी पे पोस्ट करके छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा ऑलिव बोर्ड टीम की तरफ से। तो आपको एक कंटिन्यूअस हेल्पिंग हैंड ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे मिलता है। एज ए मैच्योर प्रोफेशनल बैंकर, यही एक वर्किंग प्रोफेशनल को चाहिए। तो ये एक फैसिलिटी है जो आपको ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलती है। अजय सर, क्या आप बताना चाहेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जो हमारे बैंकर्स को कैसे मदद करेगी, चाहे वो फ्रेशर हो
चाहे फिर वो कोई रिपीटर हो। यस, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए, जिस हिसाब से अभी का जो एग्जाम गया जेआईबी का, व्हाट आई ऑब्जर्व, या सभी मेंटोर भी इस बात से एग्री करेंगे कि पेपर का एक लेवल एडवांस था। आईआईबीएफ ने बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चंस पूछे थे। स्पेसिफिकली पीवीबी की बात करूं मैं, तो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाइज सर 7 7 8 8 स्टेटमेंट के क्वेश्चन बने थे। बड़े बड़े केस स्टडीज, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और वो तभी आप हैंडल कर पाओगे जब आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन डुएबल थे अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे। चाहे आप सीआरए हो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो ये जो आपका एग्जाम गया ना, इससे आप लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आपका नेक्स्ट नवंबर 2026 का अटेम्प्ट कैसा होने वाला है। सो यस, ऑलीबोर्ड लेके आए जेआईबी फाउंडेशन बैच, जो कि आपके फ्रेशर्स हो, अगर आप फर्स्ट टाइम जेआईबी टारगेट कर रहे हो, या आपके किसी भी पेपर में इस बार एग्जाम नहीं निकला है, या रिपीटर्स भी हो, तो यहाँ पर आप इस फाउंडेशन बैच से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यूनिट वाइज सारी चीजों की रेगुलर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। साथ में आपकी सारी जितनी भी क्लासेस होगी वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड होगा। कोई भी ऐसे नहीं लगेगा थ्योरी बेस्ड चल रहा है पेपर। एक रियल एक्सपीरियंस के साथ टॉपिक वाइज समरी आपको मिल जाएगा। साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता ही है, जैसा एग्जाम गया है तो उसका एक्सपीरियंस भी तो हमें मिलना चाहिए सर। तो प्रीवियस और क्वेश्चन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज करने के बाद ही आप अंश्योर हो सकते हो कि नवंबर 2026 में आपका एग्जाम निकल के रहेगा। ओवर टू प्रद्युमन सर। तो अजय सर, वैसे अब एज अ बैंकर एक बड़ा कंसर्न होता है कि सर मैं, ठीक है, मैं हिम्मत करता हूँ, मैं ऑफिस रहता हूँ, 8 से 9 घंटे मेरी जॉब है, उसके बाद अब मुझे तैयारी करनी है, 4 पेपर है, तो क्या इज इट पॉसिबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस या बहुत बर्डनसम हो जाता है? कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं? दूसरा, जैसा आपने भी कहा भी सही, क्या बहुत कंटेंट ड्रिवन क्लासेस होती हैं या बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रिवन क्लासेस होती हैं? थोड़ा बैंकर्स, क्योंकि इवनिंग में बैंकर्स क्लासेस अटेंड करेंगे अगर, तो टाइमिंग्स को लेकर और कैसे हम डिलीवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। यस सर, हॉलीवुड की सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपको सबसे पहली चीज क्वालिटी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। एंड जो आपके नॉन बैंकिंग आर में सब चीज आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपके बैंकिंग आर में कोई क्लास शेड्यूल होगा। आप लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हो मेंटोर के साथ। एंड लेट इवनिंग और आपके मॉर्निंग क्लासेस शेड्यूल रहती हैं, जिसमें आप अपने लाइव सेशन में आके डाउट पूछ सकते हो। चारों पेपर का आपका कवरेज रहेगा। एंड दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेबस कवर कराया जा रहा है। डे टू डे लाइफ में क्या चीज आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ई दाखिल से आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, एक लर्निंग के लिए एक प्रैक्टिकल चीज जो कि आप सीख सकते हो, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इस स्पेसिफिकली फाउंडेशन बैच जो जितनी भी क्लासेस होगी, चारों पेपर मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ही आपका कवर होगा। एंड 200 जी। प्लस लाइव क्लासेस भी हैं एंड प्रैक्टिकल डिस्कशन बेस्ड टीचिंग आपका होगा। यस सर। सो अल्टीमेटली सुबह भी 9 बजे के पहले पहले ही आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, और इवनिंग में भी सारी क्लासेस आपकी 7 PM ऑनवर्ड्स ही शुरू होंगी। तो आपको ऑफिशियल टाइम के साथ कोई क्लैशिंग नहीं है। दूसरा, ये क्लासेस आपके लिए बड़ी रिफ्रेशिंग रहने वाली है, हेडेक नहीं रहने वाली। आपको ये लगेगा कि हाँ चलो, ऑफिस से आने के बाद लेटे लेटे भी हम कोई चीज सुन भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हमारे को मिल रहा है। इसके साथ साथ अंशुल मैम, और क्या फैसिलिटीज और एडवांटेजेस हैं जो ऑलिव बोर्ड ऑफर करता है अपने फाउंडेशन बैच या सुपर इलीट बैच के यूजर्स को? तो किसी भी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो थ्योरी हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, उसके साथ उतना ही जरूरी होता है कि हम मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करें, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बैच में 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर पेपर पे जो डिफिकल्टी लेवल देखे गए हैं, जो एग्जाम पैटर्न है, सेम उसी पे बेस्ड है। इसी मॉक टेस्ट में हमें डिटेल्ड सोल्यूशन भी मिल जाता है, तो कौन सा एरिया है जो कि वीक है, क्या हमको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, वो पूरा एनालिसिस मिल जाएगा और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हो या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट करना हो, डिटेल्ड नोट्स भी मिलते हैं हर एक क्लास में,
डिटेल्ड पीडीएफ नोट्स है जो कि हम डाउनलोड कर सकते हैं, समरी नोट्स है, फ्लैश कार्ड है जो कि हमको 360 डिग्री रिवीजन किट में मिलता है। सारी जी। क्लासेस में इंक्लूडेड है, फ्लैश कार्ड के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, ताकि बेटर तरीके से हम रिवीजन कर सकें। सो आफरीन मैम, फाउंडेशन इज जस्ट द बिगिनिंग। तो अभी इस बैच के अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं जो एक बैंकर को प्रिपेयर करनी होती है? हाँ जी सर। देखिए, हम अगर साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि सारे बैंकर्स का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। ये फाउंडेशन बैच स्पेसिफिकली आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको यूनिट वाइज डिटेल्ड नॉलेज देने के लिए होता है, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। इसीलिए हमारा सबसे लेंदी ऑलिव बोर्ड का जो सबसे लेंदी बैच होता है वो ये फाउंडेशन बैच होता है। लेकिन सिर्फ फाउंडेशन बैच से नहीं होता है, क्योंकि हमें चाहिए क्वेश्चंस भी, हमें चाहिए रिवीजन भी। इसीलिए हमने प्रॉपरली पूरा सुपर एलीट का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि आपको शुरुआत से लेकर एंड तक हम पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो पहली स्टेप आता है हमारा फाउंडेशन बैच का। आफ्टर आ फाउंडेशन बैच आपको एक क्विक रिवीजन क्लासेस क्रैश फॉर्म में मिलती हैं। देन जब हम क्रैश कोर्सेज खत्म करते हैं तो फिर हमें चाहिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो उसके लिए ऑलिव बोर्ड हम जस्ट उसके बाद, क्रैश के बाद ही हम क्रैकर्स मैच लेकर आते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बेस, केस स्टडी बेस और न्यूमेरिकल्स, जितने भी तरीके के एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में, वो आप सॉल्व कर सके। एंड फाइनली जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैच होता है, वो जो लास्ट मिनट में हम लॉन्च करते हैं, दैट इज कैप्सूल बैच, जिसमें हम एक ही वीक में आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक बहुत क्विक मोड में रिवाइज करते हैं। तो ये एक पूरी तरीके की सीरीज है हमारे पास। फाउंडेशन से हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, क्रैश में हम आपको रिवीजन देंगे, क्रैकर में हम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे, और फाइनली कैप्सूल में हम आपको लास्ट मिनट हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज का। जी। सो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए मैं एज अ बैंकर जुड़ना चाहूं, और मैं चाहता हूं कि सर मैं तो ऑफिस जाता हूं और मैं इतना प्लान नहीं कर सकता कि मुझे कब कंसेप्ट पढ़ना है, कब मुझे रिवीजन करना है, कब मुझे एमसीक्यू करना है, कब मुझे फाइनल रिवीजन, किस कंटेंट पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से कम, कौन से ज्यादा। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि दो अलग अलग प्लान है। एक है सुपर इलीट प्लान और एक है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच आपकी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ को पक्का बनाने के लिए है, और सुपर इलीट एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें आपकी पूरी जर्नी शामिल है। आप फाउंडेशन बैच के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट सुपर इलीट प्लान में बनाएंगे, उसके बाद आप फाउंडेशन को और बेहतर और मजबूत बनाएंगे क्रैश कोर्स के रिवीजन के थ्रू। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करके ये चेक करेंगे कि कौन से एरिया अब आपके परफेक्टली प्रिपेयर्ड है। जो वीक पॉइंट बचेंगे उन्हें आप कैप्सूल बैच के थ्रू और बेहतर बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। सुपर इलीट एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, उनका एनालिसिस एआई बेस, आपको रिपोर्ट्स इमीडिएटली उसमें मिलेगी, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, केस स्टडी प्रैक्टिसेस के सेशन हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेपरेट सेशंस हो, कम्युनिटी पे डाउट सॉल्विंग हो, सभी लेक्चर्स का लाइव या रिकॉर्डेड एक्सेस हो। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल इन सुपर इलीट। सो फाउंडेशन एक सिंपल सिंगल बैच है और सुपर इलीट एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान है। डिफरेंस क्या है? देखिए, मेजर डिफरेंस ये है, फाउंडेशन बैच कंसेप्ट बिल्डिंग, सिस्टमैटिक लर्निंग और बिगिनर फ्रेंडली बेस क्रिएट करने के लिए बैच है। सुपर इलीट एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा सभी मल्टीपल बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, सारा मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेगा, एक पूरा रिवीजन सिस्टम कंप्लीट स्टार्ट टू एंड टिल द फाइनल डे ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपको पूरा सपोर्ट इस सुपर इलीट प्लान में मिलेगा। तो स्मार्ट चॉइस हमेशा ये होती है कि अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी, आपको एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन सिस्टम के साथ जाना चाहिए, ताकि
आपको ऑफिस से आने के बाद ये हेडेक ना लेना पड़े कि आज मैं क्या पढ़ूंगा या आज मैं क्या रिवाइज करूंगा। आपको बस फ्लो ऑफ द ऑलिव बोर्ड चलते चलना है, आना है, लेक्चर सिर्फ अटेंड करना है और उसका पीडीएफ आपको रिवाइज करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना और आपकी जेआईबी की जर्नी हम इजीली पूरी कर लेंगे। सो राजीव सर, बैचेस कब हैं, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, कैसे हम उसको शुरू करेंगे, थोड़ा इस बारे में आप बताइए। देखिए बैचेस सर, अब तो लगभग एग्जाम एक लास्ट पेपर बचा है इस साइकिल का। 17 मई को फिर तो सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। तो 19 मई से क्लासेस लाइव हो रही हैं और ये क्लास आपको मिलेगी ओलीबोर्ड ऐप पर। और दोनों ही लैंग्वेज में क्लासेस अवेलेबल हैं, यू कैन ऑप्ट एज पर योर कन्वीनियंट। हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। जो बैच होगा सर वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में है। मीन्स मीन्स मैं तो यही कहूंगा कि लाइव अटेंड करें बैंकर, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब जी। क्योंकि ये अभी लॉन्चिंग है तो इस पे ऑफर भी चलता रहता है, तो आप इसे एनरोल भी कर सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहे होंगे अभी। जैसे आपका नाम हो गया पीडीवाई या मेरा राजीव या जैसे किसी का भी कोड यूज करके ये एनरोल करेंगे तो उनको बेनिफिट्स भी मिलेगा अर्ली में सर। ओवर टू यू। सो अगर आप एनरोल करते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं ऑलिव बोर्ड की टीम के साथ, इफ यू स्टार्ट विद फाउंडेशन you will clear your exam completely with the end of capsule batch। तो इसीलिए सुपर इलीट प्लान जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा प्लान जिसपे 30,000 प्लस बैंकर्स ने भरोसा किया और उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक भी किया। सुपर इलीट एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है जिसमें क्लासेस, नोट्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग आपको एक्सेसिबल होगा रिलेटेड टू ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। 360 डिग्री किट का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड बैच ये है। सबसे बड़ी बात, एज अ बैंकर जब हम 8 से 9 घंटे ऑफिस में और बाकी चीजों में बिजी होते हैं, हम बहुत टाइम नहीं दे पाते स्टडी प्लानिंग को। सुपर इलीट वो हेडेक आपसे ले लेता है। सुपर इलीट कहता है स्टडी प्लानिंग हम करेंगे, आपको बस अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करना है और बस आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सो मिलते हैं सुपर इलीट प्लान के थ्रू फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल द फैकल्टीज हमें ज्वाइन करने के लिए। सभी बैंकर्स को थैंक यू फॉर लिसनिंग अस फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो जुड़िए बैच के साथ और जैसा सर ने कहा, अलग अलग कोड्स आप फैकल्टीज के यूज कर सकते हैं और ऐप पर भी आपको कोड देखने को मिलेगा, उसे आप यूज कर सकते हैं टू सब्सक्राइब द सुपर इलीट प्लान एंड फाउंडेशन बैच। दोनों में से जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूटेबल हो, दोनों को आप चूज कर सकते हैं। सुपर इलीट फिर से बता रहा हूं कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, स्टार्टिंग से लेके एग्जाम के आखिरी दिन तक ऑलिव बोर्ड की पूरी टीम उसमें आपके साथ रहेगी। फाउंडेशन बैच एक कंटेंट बेस्ड स्टडी प्लान है जिसमें आपका सिलेबस पूरा जो है 2 से ढाई महीने में कवर करवाया जाएगा, उसमें कंटेंट कवरेज आपको मिलता है। सो थैंक यू राजीव सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू आफरीन मैम, थैंक यू अंशुल मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं सभी बैंकर्स के साथ, सभी फैकल्टीज के साथ जेआईबी फाउंडेशन बैच में। टिल देन एंजॉय द डे, एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।